मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, पिछले वीडियो में हम लोग 2015 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन वेक्टर एनालिसिस का देख चुके हैं। आज हम लोग 2016 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन वेक्टर एनालिसिस का देखेंगे। धीरे धीरे करते करते हम लोग सारे चैप्टर को इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, सो डैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डैट द थ्री नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी बी कोप्लेनर इज ए बी सी इक्वल टू जीरो। तो बस इतना समझिए, अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन बोलेगा किसी ये कोप्लेनर है, तो आपको बस उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर देना होता है। ये बात तो सभी को पता होता है कि से हाँ, अगर बोलेगा अच्छा ये तीनों लाइन कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, जीरो कर देंगे। लेकिन इसका प्रूफ तो जरूर एग्जामिनेशन में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीएससी के एग्जामिनेशन में सिर्फ प्रूफ ही पूछा जाता है। सिर्फ तो नहीं बोल सकते, 60% प्रूफ रहता है और 40% न्यूमेरिकल रहते हैं, ठीक है। तो प्रूफ तो हम लोग को देखना ही होगा, और ये तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो मतलब एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी 99% है। और ऊपर से है ये 2016 का क्वेश्चन, तब तो पक्का ही मान लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए, ये तो क्वेश्चन रहा डी नेसेसरी। उसके बाद हम लोग का क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेट द थ्री नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी बी कोप्लेनर। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, ए बी सी जो है वो जीरो होता है। ये ए बी सी जो डिनोट किया जा रहा है ना, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग नेसेसरी कंडीशन पहले समझेंगे। तो मान लीजिए क्या ए बी सी कोई तीन वेक्टर है, तो लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर, ओके, बी थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर। ओके, देखिए आप लोगों को एक बात मैं सिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोग को कभी भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करने के लिए आता है ना, तो आप लोगों को क्या करना होता है, एक नेसेसरी कंडीशन मानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी सी है, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। पहला बार हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी एक कोप्लेनर है तो हम लोग इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा, ये दिखाएंगे। फिर नेसेसरी कंडीशन में ये करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग को ए बी सी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, तो हम लोग दिखाएंगे क्या कि ए बी सी जो है ना ये कोप्लेनर है। तो इस तरीके से हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है क्या है, देख लेते हैं एक बार क्या प्रूफ करना था। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताना है क्या, कोई किसी को कोप्लेनर होने का। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन देखेंगे, क्या ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। और फिर सफिशिएंट कंडीशन में देख लेंगे क्या इसका अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो ये ए बी सी जो है ना वो कोप्लेनर होगा। तो चलिए नेसेसरी कंडीशन में हम लोग मान लिए लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर। तो अगर देखिए अगर कोप्लेनर है ना, तो कहने का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से देखिए, सॉरी ये चल क्यों नहीं रहा है मार्कर, सॉरी फॉर डैट, बट अरे ये क्या हो गया, जस्ट वेट एंड, हाँ चलिए ठीक है। देखिए तो ये ए है और इसी पे बी है और इसी पे सी है, या फिर एक ही लाइन में है ना, तो एक ही प्लेन में ए बी सी बी थ्री वेक्टर आपको प्लेन है। तो अगर पैरेललोपिपेड की बात किया जाए तो पैरेललोपाइड कैसे बनता है आप सभी को पता होगा, मैं वेक्टर कैलकुलस पढ़ाई थी उसमें आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग का ये तीनों एक ही प्लेन में है ना, तो अगर एक ही कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन है, तो आप लोग का पैरेललोपिपेड जो होता है ना वो आप लोग का नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर देन नो पैरेललोपिपेड कैन बी फॉर्म्ड विद द कॉन्करेंट एजेस ए बी सी। तो अगर ए बी सी तीन वेक्टर लेते हैं, लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, तो कोई भी पैरेललोपिपेड नहीं बन पाएगा। अगर कोई भी पैरेललोपिपेड नहीं बन पाएगा, कहने का क्या मतलब है, इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड विल बी जीरो। और आप सभी को ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो पढ़े थे तो उसमें पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिकल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि 2015 में भी पूछा गया था वो क्वेश्चन। तो हेंस बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो अगर तो हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जीरो है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिनोट करने का तरीका यही ए बी सी है, ओके। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से डिनोट करते, तो ये हम लोग का जीरो आ गया। नेसेसरी कंडीशन देख लिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर 2-3 बार डिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आप लोग का सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर सच डैट
तो हम लोग क्या मानेंगे, ए बी सी तीन वेक्टर है सच दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। ए बी सी तीन वेक्टर माने जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, मतलब अगर बट ए बी सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेंड होता है। आप सभी को पता होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग को क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेंड देता है विथ ए बी सी एज थ्री कॉन्करेंट इरेज। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड क्या होगा, एक जीरो के बराबर है। ठीक है, ये देखिए ए बी सी यहाँ जीरो दिया हुआ है ना, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ए बी सी जीरो के बराबर है। तो यहाँ से क्या आया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड जीरो है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड जीरो होगा, कहने का क्या मतलब है, ए बी सी जो होगा वो एक ही प्लेन में होगा, तभी वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड जीरो है। तो अगर ए बी सी एक ही प्लेन में है तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से, हेंस ए बी सी आर कोप्लेनर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये वीडियो ख़त्म होते ही आप लोगों को जानना है और बिना किसी की हेल्प से आप लोग को एक पेज में इसको बनाना है। नेसेसरी कंडीशन सोचना है कि अच्छा नेसेसरी कंडीशन में क्या करना है, ए बी सी को हम लोग कोप्लेनर मान लेंगे और हम लोग कुछ दो चार लाइन लिख देंगे कुछ और हम लोग दिखा देंगे क्या, कि ए बी सी जो है ना उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, ए बी सी इक्वल टू जीरो मान लेंगे और हम लोग दिखा देंगे क्या, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी कोप्लेनर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग LHS से लेके और इसको हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आप लोग अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से याद होगा, नहीं तो मैं आप लोग को याद दिलवाना चाहूँगी। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो अगर ये सॉल्व करने के लिए आप लोग कोई बोलता है तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ये ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में बी और सी है तो यहाँ बी दीजिए और यहाँ सी दीजिए और क्या कीजिएगा, दोनों के बीच में माइनस दे दीजिए और फिर इसको ब्रैकेट से घेर लीजिएगा। बी का काम हो गया तो ए डॉट सी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सी का काम हो गया, मतलब ए बी बाकी है तो यहाँ पे ए डॉट बी लिख देंगे। तो ये जैसे हम लोग लिखे ना उसी तरीके इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। फिर हम लोग ये तीनों को खोल लेंगे और जब हम लोग तीनों को आपस में लिख लेंगे तो ये जो भी है वो कटने वाला जो होगा सेम होगा, वो कट जाएगा। जैसे ये दोनों है और कट कुट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से LHS और RHS आपस में बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किए, समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझने वाला कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन AT टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज A डॉट DA/DT। तो देखिए आप लोग का एक वेक्टर है A जिसका मैग्नीट्यूड क्या है A, तो उसका है ना A डॉट DA/DT है ना वो जीरो आता है। तो हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले दोनों देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पूछ रहा है तो दोनों तरीके से दिखाना होगा, मतलब कि दोनों तरफ से। तो पहले नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या मान लेंगे, ए एक कांस्टेंट वेक्टर है तो दिखा देंगे A डॉट DA/DT इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, सफिशिएंट में A डॉट DA/DT जीरो है तो हम लोग दिखाएंगे A जो है ना वो कांस्टेंट वेक्टर है। तो चलिए हम लोग मान लिए लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज A, एक A वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या मान लिए, A मान लिए, और A जो कि हम लोग का एक कांस्टेंट है। तो लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज A विच इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, अगर तो हम लोग को प्रूव करना है देन वी हैव टू प्रूव दैट A डॉट DA/DT इक्वल टू जीरो। और जैसा कि आप सभी को दिया हुआ है कि A कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है तो कहने का क्या मतलब है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब DA/DT इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग A डॉट A किसके बराबर आ जाएगा, A डॉट A स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे T के रिस्पेक्ट में, अब हम लोग A डॉट A निकालेंगे, A डॉट A किसके बराबर, A स्क्वायर। हम लोग इसको क्या करेंगे T के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, अगर T के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग U डॉट भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग U डॉट भी लगाएंगे। एक कांस्टेंट है दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस पहला का डिफ्रेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है तो इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। और ये आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहती हूँ, डॉट प्रोडक्ट में A डॉट P और B डॉट A आपस में बराबर होता है तो हम लोग इसको ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का आया 2 टाइम्स ऑफ A डॉट DA/DT इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम लोग का आ गया A डॉट DA/DT इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो नेसेसरी कंडीशन देखे। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, वी हैव A डॉट DA/DT इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2A डॉट DA/DT इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2A डॉट DA/DT को A डॉट DA/DT प्लस A डॉट DA/DT, और ये यहाँ पे A डॉट DA/DT को यहाँ पे A डॉट DA/DT को मार्कर को क्या हो गया फिर से, चलिए ये A डॉट DA/DT को इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्यों, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कर सकते। और ये किसका फॉर्मूला पे जा रहा है, A डॉट A के जा रहा है, मतलब DA/DT इक्वल टू A डॉट A आ रहा है इक्वल टू जीरो, मतलब कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे ही जीरो आता है। कहने का क्या मतलब, A स्क्वायर जो है आप लोग का कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब ये आप लोग का कांस्टेंट टर्म है, तो यही हम लोग को दिखाना था। सफिशिएंट कंडीशन में A डॉट DA/DT जीरो था तो A जो है वो हम लोग का कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स A कांस्टेंट, A क्या है, हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ A है।
तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कांस्टेंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए। चलिए देखिए 2015 हम लोग कर चुके हैं, 2016 आज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का 2017 होगा। तो 15-16 को जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं 15-16 तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और देखिए, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट में बताइए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है और R1 डॉट R2 निकालना है और R1 क्रॉस R2 निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, R1 डॉट R2 निकालेंगे, फिर उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो t के जगह पे 1 डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या है, R1 क्रॉस R2 करेंगे, फिर उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर t इक्वल टू 1 डाल देंगे। तो देखिए R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को करने आता होगा, बस एक बात का याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, और बाकी कोई भी करते हैं I के साथ J, J के साथ K कुछ भी करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो आप लोग इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट R1 डॉट R2 सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद t के जगह पे 1 वैल्यू रख दीजिएगा, आप लोग को आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, R1 क्रॉस R2 निकालना है। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं आप लोग को थोड़ा सा सिखा देती हूँ। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में ये I J के पहले लिख लेना है, फिर इसका कंपोनेंट लिख लेना है, फिर इसका कंपोनेंट लिख लेना है, फिर I लिखना है और फिर इस दोनों को ढक लेना है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस ऑफ J करना है और J वाला को ढक लेना है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ दिस इंटू दिस का मल्टीप्लिकेशन, फिर K कर लेना है और K टाइम्स ऑफ इस दोनों को ढक लेना है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे R1 क्रॉस R2 को। जब R1 क्रॉस R2 को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो फिर t का वैल्यू 1 रख देंगे, तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर का ए क्या है, 3 का ए, इफ़ phi and a are continually differentiable scalar and vector point function respectively then prove that। तो क्या है, देखिए कर्ल ऑफ phi a इक्वल टू phi ऑफ कर्ल a प्लस ग्रेडियंट ऑफ a क्रॉस a। देखिए आप लोग याद नहीं रखिए, इसको ज़्यादा दिमाग को जोर मत दीजिए, इसको बस समझ लीजिए किस तरीके से क्या आता है। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर डाइवर्जेंस लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब आप लोग अंदर में मन में मान लीजिएगा डॉट है, और कर्ल लिखा हुआ है ना कर्ल, तो इसका मन में क्या मान लेना है, इसका मान लेना है आप लोगों को क्रॉस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आप लोग LHS से लेके स्टार्ट करेंगे, कर्ल ऑफ phi है, कर्ल मतलब क्या है, क्रॉस है। ठीक है, कर्ल मतलब क्रॉस है, किसके साथ क्रॉस होता है, ये डेल्टा के साथ होता है। इसको नेवला भी पढ़ते हैं बहुत जगह और डेल्टा भी पढ़ते हैं, आप लोग को जो मर्जी होगा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्रॉस phi है और डेल्टा का वैल्यू जो होता है ना वो होता है किसके बराबर, याद कर लीजिए, डेल्टा का वैल्यू I डेल x प्लस J डेल y प्लस K डेल z। तो ये I डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो लिख दिए और क्रॉस है phi a के साथ। ठीक है, तो ये I क्रॉस क्या हो जाएगा, I क्रॉस ये phi a इसके साथ जाएगा, फिर phi a इसके साथ जाएगा, फिर phi a इसके साथ जाएगा, I क्रॉस दिस, J क्रॉस दिस, K क्रॉस दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखिए I क्रॉस को रहने दीजिए, ये फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट है, प्लस फर्स्ट कांस्टेंट है दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट है, प्लस फर्स्ट कांस्टेंट है दूसरा का डिफ्रेंशिएशन। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, I के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, I के साथ इसको कर दीजिए, फिर J के साथ देखिए I के साथ इसको करके एक साथ लिख लिए, J के साथ इसको कर लिए, K के साथ इसको कर लिए, एक साथ लिख लिए। फिर हम लोग phi वाला करेंगे। ठीक है, तो phi इसमें बाहर निकालेंगे, फिर I क्रॉस दिस, फिर J क्रॉस दिस, फिर K क्रॉस दिस। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये I क्रॉस डेल। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इस स्टेप पे दिक्कत होती है, तो ये तो आप लोग समझ गए। फिर इसके साथ ये किए है, I J K को साथ में कर लिए। फिर यहाँ पे देखिए सभी में देखिए I क्रॉस डेल phi अपन डेल x है, J डेल phi अपन डेल y है, K और इस में A के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, A को बाहर निकाल देंगे क्रॉस में, और इसमें तो जैसे ही इसमें भी phi तो बाहर ही है और इसमें भी A को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप लोगों का किसके बराबर आ जाएगा, I डेल अपन डेल x प्लस J डेल अपन डेल y प्लस K डेल अपन डेल z इंटू phi। तो ये आप लोगों का ग्रेडियंट ऑफ phi के बराबर आ जाएगा क्रॉस A, और ये phi ऑफ ये कर्ल ऑफ A के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये डेल्टा phi क्रॉस A है, मतलब कि एक स्टेप और किया है, phi ऑफ डेल्टा क्रॉस A है। नेबला phi मतलब डेल्टा phi पढ़िए। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन रहता है, तो आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप लोग को जिसके साथ फैमिलियर होंगे ना, मतलब हमेशा पढ़ते होंगे, वही पढ़िएगा, चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो डेल्टा phi को हम लोग ग्रेडियंट ऑफ phi पढ़ते हैं,
ग्रेडियंट ऑफ फाई के नाम से जानते हैं, और डेल्टा क्रॉस जब आएगा तो वो कर्ल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम लोग का 3 का बी है, जिसमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना सीख लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है। क्या देखिए, फाइंड दी वर्क डन बाय द फोर्स इज मूविंग अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। तो आप लोगों को क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, यूनिट मास है, ठीक है। डिस्प्लेस कर रहा है 2i+3k से लेके 4i+5j+7k से। तो हम लोग इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करा है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पॉइंट निकालेंगे और फोर्स के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, हम लोग को आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना के अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लोगों को फोर्स निकालना है। यहाँ पे पॉइंट था 2i+3j, ठीक है। यहाँ पे एक नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स दिस इज मूविंग अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देखिए क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे एक पॉइंट था, इस पॉइंट से इस पॉइंट में मास ले गए। यहाँ पे ये 2i+3 का था और यहाँ पे ये था। ये क्या है आप लोग का डी, मतलब फोर्स क्या होता है, F.D होता है ना, तो यही आप लोग का डी है, ठीक है। और ये आप लोग का फोर्स लग रहा है और ये यहाँ पे आप लोग ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग का ओरिजिन है, तो ये लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन पे 0.00 है, और यहाँ पे भी तो ये भी निकाल सकते हैं। ये पता है, ये पता है, तो ये डी जो है ये भी निकाल सकते हैं। कैसे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप सभी को पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। अगर नहीं भी पता है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, इसकी चिंता आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आप लोगों का OA प्लस किस, देखिए ओ, देखिए एक तीर वाले का एक साथ कीजिए, OA प्लस AB जो है ना, OA प्लस AB वो बराबर होगा OB के। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, AB इक्वल टू निकाल सकते हैं OB माइनस OA। तो AB हम लोग निकालना है, तो AB कैसे निकालेंगे, OB माइनस OA, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग AB निकाल लेंगे, AB जो कि D के बराबर आएगा, और फोर्स तो दिया ही हुआ है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं, तो उसमें जो कथा कहानी लिखे है वो आप लोग लिखना सीख लीजिए, क्योंकि इसी सभी का मार्क्स एग्जामिनेशन में दिया जाता है। और आप लोग एग्जामिनेशन में राइटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि राइटिंग देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मैं बात की हूँ, ठीक है। बात तो होता ही रहता है सबसे, तो मतलब जो 12 पेज 13 पेज भी लिखे हैं उनका भी 70-75 तक नंबर गया है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 25-26 पेज तक लिख लिए और उनका मार्क्स कम आया। तो राइटिंग मैटर करता है, ठीक है। पेज भी भरना है, राइटिंग भी मैटर करता है, तो दोनों बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या, लेट द पॉइंट ए, हम लोग एक पॉइंट माने ए जो कि था 2i+3 के, जो कि डिस्प्लेस हुआ है पॉइंट बी पे। लेट द पॉइंट ए बी डिस्प्ले टू द पॉइंट दिस एंड ओ बी द ओरिजिनल वेक्टर। नाउ वी ज्वाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करेंगे रिस्पेक्टिवली। ओ ए हम लोग का आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा, और ए बी को मान लेंगे डी। फिर हम लोग लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर निकालेंगे, जो कि हम लोग को ओ ए प्लस ए बी बराबर होगा ओ बी के। यहाँ से ए बी निकाल लेंगे, ए बी दोनों को सेपरेट करके निकल जाएगा, और ए बी डी के बराबर है। अब फोर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स हो जाएगा F.D, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग निकाल लेंगे, तो हम लोग का 12 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या देखें, आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर कैलकुलस के 2016 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है आप लोगों को पता है, नेक्स्ट वीडियो में 2017 के सारे क्वेश्चन के देखने वाले हैं। फिर उसके बाद 18 देखेंगे, फिर 19 देखेंगे, फिर 21 देखेंगे। बस 21 ही तक तो है, 22 में तो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस के बाद आप लोग पसंद कीजिएगा कि सिर्फ दूसरा चैप्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशनल। ओके बाय। अगर आप लोग को मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा होगा ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ तो कर नहीं सकते, कर सकते तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। चलिए, थैंक यू।